दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे आपको पूरा पाषाण काल की विशेषता बताना है और उन विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राग इतिहास का अर्थ बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राग इतिहास है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको प्राग इतिहास का अर्थ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास पे प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव की उत्पत्ति है और जो उसका विकास है, यहाँ पे आपको मानव की उत्पत्ति और विकास पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा के धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश डालिए। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा है, यहाँ पे आपको हड़प्पा के धार्मिक विश्वासों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विदेशी मत की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो आर्य हैं उनका जो मूल निवास है, यहाँ पे आपको आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विदेशी मत की विवेचना करना है, यानी कि विदेशी मत के बारे में आपको बताना है कि विदेशी मत जो है आर्यों के मूल स्थान के बारे में क्या कहते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको अजातशत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पे प्रकाश डालिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त की छत्र शैली है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कला प्रेमी एवं विद्या प्रेमी के रूप में कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कला प्रेमी के रूप में करना है और विद्या प्रेमी के रूप में करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष का चालुक्य संघर्ष के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है कि मिहिर भोज की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जय सिंह सिद्धराज का परिचय दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो जय सिंह सिद्धराज है, यहाँ पे आपको जय सिंह सिद्धराज का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अजय राज है, यहाँ पे आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष काल है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुषार्थ है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पुरुषार्थों का महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण के कारण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के कारणों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की रणनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी हैं, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की रणनीतिक दशा के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 19 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना है, यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के ह्रास एवं पतन के कारणों का निरूपण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के ह्रास के बारे में बताना है, उसके पतन के बारे में बताना है और पतन के कारणों का उल्लेख करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों के बारे में बताना है और संक्षेप में उसका वर्णन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है और उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष के सैन्य अभियानों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम सशक्ता सिद्ध कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जय सिंह सिद्धराज है, कह रहा है कि जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम सशक्ता सिद्ध कीजिए। यानी कि जो जय सिंह सिद्धराज है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम सशक्त था। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार है, यहाँ पे आपको भोज परमार के सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और सामंतवाद के विकास की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार हैं, यहाँ पे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण के सफल हुआ विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण के सफल हुआ और इसकी विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में बताना है और उसके चरित्र की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।